श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद शिवासि गौरव हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 कथा वचन हम लोग श्रवण कर रहे हैं। श्री श्री चैतन्य चरितामृतम मध्य लीला अष्टम परिच्छेद रायणानंद संवाद से हम लोग श्रवण कर रहे थे। ये रायणानंद महाप्रभु के प्रश्न पूछा, ये बंद कर दिया जाए ना, पंखा नहीं बंद होगा। हैं? हैं? महाभागवत देखे। हाँ हाँ, ये पंखा बंद नहीं होता है। एक संशय मोर आछे हृदये, कृपा करी कह मोर ताहार निश्चय। पहिले देखिनु तुम्हार सन्यासी स्वरूप, एबे तुम्हा देखि मुई श्याम गोपरूप। तुम्हार सम्मुखे देखी कांचन पंचालिका, तार गुरुकांते तुम्हार सर्वांग ढाका। ताहाते प्रकट देखी सबंशी बदन, नाना भावे चंचल ताहे कमल नयन। ही मत तुम्हा देखी है चमत्कार, अकपटे कह प्रभु कारण यार। इस कथा प्रसंग हम लोग श्रवण किया। ये रायणानंद महाप्रभु के निकट ये प्रश्न करने, प्रभु मेरे हृदय में एक संशय है। क्या संशय है? पहले देखो न तुम्हार सन्यासी स्वरूप, पहले आपके सन्यासी स्वरूप मैंने दर्शन किया। और इसके पश्चात क्या, एवे तुम्हारा देखी मुई श्याम गोपरूप। फिर मैंने क्या देखा, आपके श्याम गोपरूप को मैंने दर्शन किया। ताहार ताहार तुम्हार सम्मुखे देखी कांचन पंचलिका, अर्थात राधा भाव द्युति सुबलित गौर सुंदर दर्शन। और कांचन पंचलिका माने जो राधा जी के जो दिव्य कांति तप्त कांचन गौर, वो स्वरूप को मैंने देखा।
वो क्या हुआ न, उनकी तार गौरकांते तुम्हार सर्व अंगे ढका। वह पुतलिका यानी वह जो स्वर्णमय विग्रह उनकी ही गौरकांत के द्वारा आपकी अंग ढके हुए और आपकी बाम लोचन है बाएं की तरफ आपके जो चक्षु आँखें की चंचलता चमत्कार में मैं आपके दर्शन किया। ताहादे प्रकट देखी शिवंशी वदन नाना भावे चंचलता ही कमल नयन। और वंशी वदन है वंशी धारण करे हुए यही मत तमा देखी है चमत्कार अपटे कह प्रभु कारण यार। आप निष्कपट रूप में ये मुझे बताइए यार कारण क्या ये मुझे समझाइए। चैतन्य महाप्रभु अपने भाव गोपन करके कहने लगे हैं आत्मगोपन की चेष्टा। अर्थात महाभागवत की प्रशंसा सुन करके श्रीमान महाप्रभु अपने भाव को गोपन करने लगे। महाप्रभु कहने लगे देखो ये तुम्हारे हृदय में गाढ़ प्रेम है। जिसके हृदय में जितना ही प्रेम होता है वो उतना ही क्या करते हैं भाव को उतना ही परिमाण गोपन कर छुपाता है। इसलिए कृष्ण तुम्हारा गाढ़ो प्रेम है, कृष्ण के प्रति तुम्हारा गाढ़ो प्रेम है। और प्रेम की स्वभाव यही होता है ये प्रेम के स्वभाव क्या है। प्रेम होने से क्या होता है प्रेम होने से वो दीनता आ जाता है दीनहीन हो जाता है। प्रेम के लक्षण हृदय में किसी के प्रेम उत्पन्न हो जाए उनकी दीनहीन हो जाता है। इसलिए कहा जाता है प्रेम और दीनता दीनता समझ में आता है ह्यूमिलिटी एक ही पर्यायवाचक कहा जाता है। प्रेम और दीनता दिन में कोई अंतर नहीं है, क्या प्रेम हो तो अपने दीनहीन हो जाता है। जैसे नंद महाराज कह रहे हैं उद्धव के उद्धव कृष्ण के प्रति हमारे प्रेम कहाँ है। यदि मैं कृष्ण के प्रेम करते तो प्रेम एक तो कृष्ण हमको छोड़कर नहीं जाती है कि नहीं। क्योंकि संसार में ये विशेष क्या है जहाँ पर अधिक प्रेम है लोग वहीं पर रहना चाहते हैं। एक कुत्ते के भी प्रेम करो देखो तुम्हारे छोड़ कर नहीं जाएंगे और दूसरे की बात क्या करें है। क्योंकि सब प्रेम चाहते हैं हमें प्रेम अधिक प्रेम कहाँ मिले। किंतु जड़ जगत में छल कपट के द्वारा लोग वंचित हो जाता है आज में। और दूसरी है ये जड़ जगत में तो प्रेम है ही नहीं। जिसका हम प्रेम कहते हैं वास्तव प्रेम नहीं है। जड़ जगत में प्रेम नहीं है। इस जड़ जगत में क्या रहता है स्वार्थ रहता है। स्वार्थ समझते हो सेल्फिशनेस यही रहता है। जहाँ पर अपना
स्वार्थ रहता है, लोग वहीं पर दौड़ते रहते हैं। लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा अथवा जो कुछ भी कहे, जहाँ पर हमें अधिक मिलता है वहीं पर वो छलांग लगाते हैं, किंतु वास्तव रूप में यदि प्रेम उत्पन्न हो, प्रेम की सभा भी अपने को क्या करते हैं, दीनहीन कर देते हैं। अब प्रेम उत्पन्न होती, प्रेम कभी ध्वंसीभूत नहीं होता है, इट इज नॉट डिस्ट्रॉयबल। प्रेम ऐसे एक दिव्य अलौकिक है, ध्वंस के कारण उपस्थित होने पर भी ध्वंसीभूत नहीं हो करके वो उत्तर उत्तर क्या होता है, बढ़ते हैं। यही तो कहते हैं प्रेम होता है निस्वार्थ कहा जाता है, प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं रहता। और यदि स्वार्थ से हम प्रेम करते हैं तो वो प्रेम कभी वो प्रेम नष्ट हो जाए। इसलिए गोपियां कृष्ण की जो प्रश्न पूछा, 9 प्रकार के प्रश्न पूछा है, इस 9 में तुम कौन हो, ये उत्तर दो। 9 क्या क्या था? एक प्रेम करने पर एक प्रेम करता है? एक प्रेम करने पर वो प्रेम करता है। अब एक प्रेम करो अथवा नहीं प्रेम करो, वो प्रेम करता है। तीसरी है प्रेम करो अथवा नहीं करो, किसी के साथ प्रेम नहीं करते है। फिर उसमें जो 3 प्रकार 4 प्रकार के हो जाते हैं, आत्माराम, आप्तकाम, गुरुद्रोही, अपराधी और अकृतज्ञ, अनग्रेटफुल पर्सन। और एक होता है हेतु प्रेम और निहेतु प्रेम है। 3, 4, 3, 7 और 2 हो गया 9 प्रकार। इसलिए कह रहे हैं प्रेम करने पर जो प्रेम करता है उसके कहा जाता है क्या, बिजनेस प्रेम कहा जाता है, व्यावसायिक प्रेम। उस प्रेम में तो कुछ रहता ही नहीं है। बाजार में गए, 30 रुपया मानो कि दिया आपने, 1 किलो चीनी मिला, आपको चीनी खरीदा, दुकानदार से खरीदा। दुकानदार भी बहुत मीठी मीठी बात किया, आप भी बहुत मीठी मीठी बात किया। जब आप चीनी खरीद लिया, आप चले गए, उसके साथ क्या रहा, कुछ नहीं। दुकानदार के साथ, खरीदार के साथ जो आदान प्रदान व प्रेम जिसको कहते हैं, उससे अपने स्वार्थ नहीं होता है, सेल्फिश। आपने सामान खरीदा, पैसा दिया, बिना पैसा नहीं दे वो बिगड़ जाए, थोड़ा कम दे। वो भी उस प्रेम में क्या है, जो दुकान में जो आप सामान खरीदते हो, वो क्या करते हैं, वो घटिया माल दे देते हैं। दिखाया अच्छी माल, अच्छी सामान दिखाएंगे और देने के समय घटिया दे हैं। आज बाई 1 गेट 1 और फ्री 1। फ्री कोई देता है? फ्री शब्द क्यों लगा दे? मुफ्त में कोई मिलता है कि बस ये सब वस्तु जो है केवल कहने की मात्र है बस, जिसको कहा जाता है बिजनेस पॉलिसी। बिजनेस पॉलिसी है, वास्तवता नहीं है। इसलिए गोपियों ने यही प्रश्न पूछा, प्रेम करने पर एक प्रेम करता है, वो प्रेम नहीं है। और ये प्रेम करो अथवा नहीं करो, प्रेम करता है। जैसे माता पिता संतान संतति उसकी पालन पोषण करे अथवा नहीं करे, चिंतन नहीं करते।
उस प्रेम में ही करते रहते। क्यों? माता पिता पुत्र संतान को जन्म दिया, इसलिए उनके क्या रहता है, एक दायित्व रहता है, ड्यूटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। माता पिता ये नहीं सोचते हैं या हमें बच्चा हमें पालन पोषण करे, वृद्ध काल हो जाए पालन पोषण करे, ये नहीं सोचते। पुत्र कल्याण, पुत्र संतान को पालन पोषण करना ये माता पिता के कर्तव्य का है, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें रहता है। और तीसरी, प्रेम करो अथवा नहीं करो, वो किसी के साथ प्रेम नहीं करते, करने भी क्या नहीं करो किसी ने। इसके कहा जाए, वो कहते एक होता है आत्माराम और एक आप्तकाम। आत्मा में रमण करने वाले ये व्यक्ति है, आत्मारामश्च मुनयो, आत्माराम मुनि लोग, उसके ये संसार में लेना देना क्या है? ब्रह्म ज्ञान में डूबे हुए हैं, नित्य अनित्य तक ज्ञान जानते, नित्य अनित्य वस्तु है। इस संसार में जितने वस्तु है अनित्य है और और क्या है, क्षणस्थायी भी है, टेम्पोरारी है इस संसार में। इसलिए जो आत्माराम पुरुष, जो तत्वज्ञानी होते हैं, इसलिए वो जानते हैं ये कर क्या है। आत्मा में रमण करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, आत्मारामश्च मुनयो निर्गंत हरि उरुक। तो इसी कहते हैं आत्माराम पुरुष के साथ कोई भी प्रेम प्रीति करे, उसके क्या मिलेगा। और आप्त काम, जिसके समस्त कामना वासना पूर्ण हो चुका है, वो भी किसी वस्तु के प्रति वो आसक्ति नहीं रखते। इसलिए आत्माराम के उदाहरण दिया गया सुखदेव गोस्वामी पाद है, और आप्त काम के उदाहरण दिया गया सीता जी के पिता शिरध्वज जनक है। ये समस्त आत्माराम पुरुष, आत्माराम और आप्त काम पुरुष है। तथा भी कहते हैं ये सीता जी के विवाह के पश्चात जब विदा होने लगे, सीता जी रोने लगे, जैसे है दशरथ क्या बोले अपने पिता है, जनक महाराज के जब आलिंगन करने लगे, रोने लगे, जनक महाराज भी है रो पड़े। बोले कैसे होगी, ये अब तो काम पुरुष के चित्त को भी विकार नहीं होते, क्योंकि सीता देवी कोई साधारण नहीं, तो राधा जी के ये प्रकाश में माना जाता है। राधिनी शक्ति सर्वणी श्रीमती राधिका, राधा जी के प्रकाश ही तो सीता देवी है। राधिनी शक्ति के कोई स्पर्श करे तो चित्त द्रवीभूत करा देते हैं, चित्त द्रवीभूत हो। इसलिए कहा जाता है आत्माराम और आप्तकाम। और गुरुद्रोही अपराधी, जो गुरु के द्रोह करने वाले हो तो अपराधी है। अपराधी के चित्त जो है कठोर होता है। अपराध करते करते उनकी कोई हृदय में, हृदय कैसे शुष्क हो जाता है, शुष्क समझ जाओ, बिल्कुल सूख जाता है। और चौथा क्या बताया ना, आत्माराम आप्तकामी गुरुद्रोही और अपराधी। और क्या कहा, अकृतज्ञ, किए हुए उपकार के जो स्वीकार नहीं करते उसके अकृतज्ञ कहा जाता है। और कहा जाता है कृतज्ञ भी कहा जाता है। ये हो गया। और दूसरे हेतु और निर्हेतु है। इस जगत में जितना प्रकार की
प्रेम आदि कहा जाता है, हेतु रहा था। हेतु माने कारण, कारण समाप्त हो जाए प्रेम समाप्त हो जाता है? इसके तो अगणित उदाहरण है, अनेक उदाहरण है। पक्षी जो है सुंदर फूलों के बगीचा में घोंसले बनाते हैं, बहुत सुंदर रब आदि करते रहते हैं। अनेकों सुंदर सुंदर फूल और फलों के लदे हुए जो वृक्ष जो है, सुगंध आते हैं, भिन्न भिन्न सुगंध आते हैं, सौरभ आते रहते हैं। और पक्षी वहीं पर कलरव करते हैं, कलर से ची 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 करते हैं। कोयल आदि अनेक प्रकार के पक्षी आदि कलरव करते रहते हैं। किंतु देखो, जब वही बगीचा जब सूख जाता है, माने बारिश नहीं हुई, फल भी नहीं है उसमें, तब एक एक करके पक्षी उस जंगल से क्या होता है, चले जाते हैं। उस बगीचा में पक्षी जो घोंसले बनाया है, किसने घोंसला आदि किसने बनाया? न उस फल उस बगीचा की फल आदि आस्वादन करने खाने के लिए। जब फल ही नहीं है, पेड़ सूख गया है, तो सब चले जाते। स्वार्थ नहीं था, वो अपने स्वार्थ के लिए वो घोंसले बनाए हैं पक्षी जो। तो अभी फल नहीं है तो क्यों रहे, चले जाते। यथा गणिका, गणिका माने गणिका किसको कहा जाए, बार बनिता, प्रस्टिट्यूट ले, वो पुरुषों के प्रति बहुत हाव भाव आदि दिखा करके प्रेम प्रीति करते रहते हैं, और उससे अर्थ आदि लेकर के फिर उनको छोड़ देते हैं। ये भी दिखा है। विद्यार्थी स्कूल में जाते हैं, शिक्षक के साथ बहुत प्रेम प्रीति दिखाते हैं। जब उनकी विद्या अर्जन हो जाता है, सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाते हैं, वो शिक्षक के साथ किसी प्रकार संबंध नहीं रखा है। देखो, अध्ययन तो कर रहे हैं, जब अध्ययन कर रहे हैं तब शिक्षक के साथ प्रेम प्रीति रखते हैं। जब अध्ययन समाप्त हो जाते हैं, कौन याद रखता है? आपने जो स्कूल कॉलेज में पढ़ा है, वो टीचर प्रोफेसर को कौन याद रखे? कोई संबंध नहीं रखते हैं। कोई टीचर क्या आपको याद है? याद है, कोई संबंध नहीं रखा। जब तक स्कूल में गए, कॉलेज में पढ़े, तो तब रहा है। इसके बाद इसके अनेक उदाहरण है। इसलिए स्वार्थमय कहा जाता है। तो इसलिए गोपियां कृष्ण की कहने लगी, ये बताओ, निर्हेतु, हेतु युक्त, जिसमें कोई हेतु ही नहीं है, वो भी बोले ये कैसे? बोले हेतु रहे, निर्हेतु, तो हेतु भी उसमें आ जाता है फिर। क्योंकि हम जब नेगेटिव शब्द जब बोलते हैं, उसके पॉजिटिव रहता है। पिता घर में नहीं है, तो इसके मतलब क्या? पिताजी थे पहले, अभी नहीं है, कहाँ बाहर गए होंगे सर। क्योंकि शास्त्र में कहा गया है क्या जी? कहने की ये तात्पर्य है
जी, पॉजिटिव बिना नेगेटिव नहीं बनते। जब कोई वस्तु कहेंगे कोई वस्तु है ही नहीं, तब वस्तु पहले ही था, अभी नहीं है, है? कहते हैं ना, एक व्यक्ति बच्चा के पूछा तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं, तो पिताजी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, पिताजी ने कहा